नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं प्लैनेट्स और ये किस प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मर्क्यूरी की, बुध इस ग्रह की। तो बुध जो प्लैनेट है ये बहुत ही क्विक प्लैनेट है, ये फास्ट प्लैनेट है और अपने रिजल्ट्स ना थोड़ा अचानक ही देता है क्योंकि ये चंचल प्लैनेट है, ये फास्ट मूविंग है, ठीक है। इसके स्लो रिजल्ट्स नहीं होते, ये जो भी करता है ये फटाक से आपको पता चल जाएगा कि नहीं मेरा बुध खराब हो रहा है। तो बुध जो है, इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसमें तीनों एलिमेंट्स हैं। दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें देखिए कफ भी है, पित्त भी है और वात भी है। तो मर्क्यूरी जो है ना इन जनरल एक बैलेंस का प्लैनेट है, तो इसमें तीनों ही ह्यूमर्स आ जाते हैं, तीनों प्रकृतियाँ आ गई और ये कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकता है आपके चार्ट में। तो मर्क्यूरी को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ओके, अब जहाँ तक इसका सवाल है, सबसे पहली चीज़ जो मर्क्यूरी ना कम्युनिकेशन का कारक है। आपकी जो स्पीच है इसको ये बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा नहीं है या कहीं अफ्लिक्टेड है तो कुछ केसेस में ये स्टैमरिंग दे देता है या डिफेक्टिव स्पीच दे देता है या स्पीच में कुछ चैलेंजेस दे देता है। कहीं कहीं आप कुछ चीज़ें मिस प्रोनाउंस करने लगते हैं और वो थोड़ा सा जारिंग हो जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन की चैलेंजेस हैं ये मर्क्यूरी से आती हैं, ठीक है। ये मर्क्यूरी कर देता है। सेम फॉर ईयर्स, जो आपके कान के जो कार्टिलेज वगैरह हैं ये मर्क्यूरी के ही पर्व्यू में आते हैं। इट्स वेरी, मर्क्यूरी जो है ना, मर्क्यूरी इनकन्वीनियंसेस बहुत दे जाता है जब ख़राब होता है, ठीक है। लाइक आई सेड, इट इज़ अ क्विक प्लैनेट। तो ये वेट एंड वॉच वाला वो नहीं होता है, यू नो, इट विल डू इट, वो कर देता है जब अफ्लिक्टेड होता है या बुरा होता है। तो ये कम्युनिकेशन की चैलेंजेस आपको सबसे पहले देगा। दूसरी चीज़ जो देगा, देखिए जो आपकी स्किन है इसका कारक भी मर्क्यूरी है, ठीक है। तो स्किन में क्या होता है, देखिए जब हम सेंस ऑफ टच बोलते हैं तो हम किसी चीज़ को टच करते हैं और उसके बाद नर्व्स जो हैं ये ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल हमारे ब्रेन को। तो ये जो नर्व्स हैं, ये जो सिस्टम है, इसका भी कारक मर्क्यूरी है, ठीक है। जो सिग्नल आपकी बॉडी पार्ट्स आपके ब्रेन को भेज रही हैं, इसका ये मर्क्यूरी के कंट्रोल में होता है। तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका यही मतलब है कि आपका मर्क्यूरी बिगड़ रहा है। आपको जब स्किन की इश्यूज़ आती हैं आपके डर्मिस में, एपिडर्मिस में, इस प्रकार से ये भी मर्क्यूरी के अंदर ही आती हैं। जो आपको सीजनल प्रॉब्लम्स आती नहीं है, सीजनल चैलेंजेस जो आपको आ जाती हैं, ये भी मर्क्यूरी की वजह से आती हैं। मर्क्यूरी इनफैक्ट जो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी है, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हम ऋतु का कारक मानते हैं मर्क्यूरी को। जो आपकी वेदर चेंजेस, फ्लक्चुएशंस होती हैं, सीजन्स का कारक ही हम मर्क्यूरी को मानते हैं। तो जो आपको सीजनल इश्यूज़ आती हैं आपके स्किन पे, ये मर्क्यूरी की वजह से होती हैं। हम लोग जैसे ना अब आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सुनने को मिल रहे हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं ये हम कुछ केसेस में देख रहे हैं कि मर्क्यूरी ये भी कर देते हैं नेटिव्स के लाइफ में जब ये अफ्लिक्टेड होते हैं, ख़ास करके मर्क्यूरी प्रॉब्लम्स देते हैं। मर्क्यूरी एक और चीज़ है, मर्क्यूरी ना थोड़ा सा मर्क्यूरी एक बहरूपिया है। तो मर्क्यूरी इज़ अ वेरी इम्प्रेशनेबल प्लैनेट, ठीक है। तो ये ना मिमिक्री बहुत कर लेता है। तो देखिए, एक तो है कि मिमिक्री एज अ प्रोफेशन, वो अलग बात होगी, जो हम एंजॉय भी करते हैं, जो हम कॉमेडी देखते हैं, ये वो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नकल उतारना, यू नो, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेंटल स्टेट कि आप किसी को देख देख के उनकी नकल उतारते रहें। आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दें, है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये एक माइंड की इशू होती है कि तुमने जो किया मैं वही जाके करूँगी, तुमने कुछ खरीद लिया मुझे वही चाहिए, तुमने जो एक नहीं कॉपिंग की जो एक वो आ जाती है, तो ये मर्क्यूरी से आ जाती है। दूसरी चीज़, मर्क्यूरी अगर अच्छा ना हो तो अब्यूज़ बहुत करते हैं कुछ लोग। अगर अफ्लिक्ट हो जाए ख़ास करके मार्स से, सैटर्न से, तो ऐसे लोग अब्यूज़िव हो जाते हैं। इनफैक्ट सैटर्न से अफ्लिक्शन तो काफ़ी हद तक आपकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यू विल रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग टू गेट आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है ये मर्क्यूरी होती है आपके हॉरोस्कोप में। जैसे हमने मून को माइंड मान लिया, तो उस प्रकार से मेंटालिटी जो है ये आपकी मर्क्यूरी होती है और अच्छी मेंटालिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी आपको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ये आपको क्विक थिंकिंग में हेल्प करते हैं और आजकल हमें नहीं अपनी लाइफ में जजमेंट जल्दी लेना पड़ता है
है ना, हमें फैसले लेने पड़ते हैं एवरीडे लाइफ में, हम कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो ये अगर आपको अपना अच्छा रखना है तो आपको अपना मर्क्यूरी बहुत बढ़िया रखना होगा। मर्क्यूरी आपको आर्ग्यूमेंट करने की भी एबिलिटी बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप देखें कि भाई मैं ठीक से नहीं आर्ग्यू कर पा रही हूँ या मैं तो गड़बड़ा रही हूँ, मैं अपने पॉइंट्स ही नहीं रख पा रही हूँ, नहीं, ये भी देखिए फिर अगेन ये कम्युनिकेशन में आ गया। इफ़ यू आर नॉट एबल टू पुट फॉर्थ योर पॉइंट्स और मेक अ गुड इम्प्रेशन दैट वे इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, सो अगेन मर्क्यूरी इज़ नॉट वेरी हेल्दी। मर्क्यूरी के साथ जब राहु और केतु भी आ जाते हैं तो कुछ केसेस में यू नो, और अगर ये सेकंड हाउस से भी इम्पैक्ट होते हैं तो कुछ केसेस में ना ये ईटिंग डिसऑर्डर्स दे जाते हैं। अब ये भी इसे भी एक बीमारी ही मानते हैं ना, और ये है भी बीमारी कि या तो आप कंपल्सिव खाते जा रहे हैं या तो आप बिल्कुल ही खाने से परहेज़ कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यू नो, एक ओबेसिटी का भी डर, जिसे बुलिमिया भी कहते हैं शायद, तो इस तरह से। तो ये भी अगेन मर्क्यूरी, इट्स योर मेंटालिटी टुवर्ड्स फूड, तो इस तरह से मर्क्यूरी के अंडर ही ये भी आता है। और मर्क्यूरी को अच्छा करना है तो छोटे छोटे उपाय सीरीज़ में हमने जो आपको टिप्स दी हैं, इनको आप ट्राई करके देखिए, अपने मर्क्यूरी को अच्छा रखिए। मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अदरवाइज रिलेशनशिप का भी प्लैनेट है, तो बिज़नेस का भी प्लैनेट है, तो अपने मर्क्यूरी को अच्छा रखिए और हेल्दी रहिए, ठीक है। नो नर्वस ब्रेकडाउन, नो नर्वस डिसऑर्डर्स, नो स्किन इरप्शंस। ये सबसे अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए तो आपको अपनी मर्क्यूरी पे ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू।